क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया आपके सामने। सिंपल सा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये बॉड मास के रूल पर सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ अगर कहीं लगा है तो वो सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है 7 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है 4 प्लस 3 स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस 8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 5। ये पूरा ब्रैकेट किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, ठीक। इस पूरे के अपॉन में क्या वैल्यू दी है, इस पूरे के अपॉन में लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ उसके बाद लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 और ऑफ 4। ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर ऑफ लगा है तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, क्योंकि वहां तो ब्रैकेट है नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से सॉल्व होगा, तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 4, ये प्लस का 5, तो प्लस का 1 बचेगा, और ये 1 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ये 7 माइनस ये कितना 4, ये प्लस का कितना 3, तो आप देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और ये प्लस का 5, माइनस का 4 प्लस का 5, प्लस का 1 बचेगा, और ये 1 तो प्लस का 3, तो कितना हो गया 3, माइनस का कितना 8, ब्रैकेट आपका क्लोज, और फिर ये आपका क्या है डिवीजन। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए अब आगे देखिए, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑफ की बात करेंगे। 2 डिवाइड बाय, पहले डिवाइड नहीं होगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होगा पहले, और यहाँ भी पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 कितना हो जाएगा, ये 16। पहले ये डिवाइड नहीं, पहले मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी पहले मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का मतलब ऑफ था, तो पहले ऑफ सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब देखिए आप अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में 3 3 के 9 माइनस 8 1, और ये कितना 5, 1 बचेगा, 3 3 का 9, और 9 माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 8 तो 1 बचेगा, 1 और 4 5, 5 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1, 5 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितना 1, और 7 में से 1 जाएगा तो ऊपर कितना बचा 6, ऊपर तो फाइनली 6 आ गया। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से कटेगा 4, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और ब्रैकेट में कितना, तो ये आपका 4 प्लस 1/4, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 यानी कि 6, 2 डिवाइडेड बाई 2, अभी डिवाइड नहीं करेंगे, 4 चौको 16 17/4, तो ये आपका कितना हो गया 17/4। अब पहले ये चीज सॉल्व होगी, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, तो ये कितना बचा 17/2, ये कितना बचा आपका 17/2 बचा। अभी 17/2 बचा, तो अगर ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 6, और ये आपका कितना हो जाएगा 4/17, ये कितना हो जाएगा 4/17, तो 17 चला जाएगा ऊपर, 6 इंटू कितना हो जाएगा 17, वो बटे में कितना 4, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो 17 के लिए कितना हो जाएगा 51 बटे कितना 2। अब 51 बटे 2 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 सही 1/2, 25 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ बोट कैन गो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 55 minutes. It can also go 4 km upstream and 9 km downstream in 1 hour 25 minutes. In how much time in hours will it go 43.2 km downstream? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है 55 मिनट में, ठीक है ना। चलिए यह नाव
1 घंटा 25 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकती है 1 घंटा 25 मिनट। ठीक है, धारा प्रवाह की दिशा में ये नाव 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, और वो भी आपको आंसर देना है किसमें, घंटों में, कि घंटे में वो कितना समय लेगी। ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर बेटा आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस नाव की चाल यानी कि स्टिल वाटर में यानी कि शांत जल में नाव की चाल माननी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको धारा की यानी कि स्ट्रीम की स्पीड भी मानना पड़ेगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर नाव की चाल कितनी है, तो हमने नाव की चाल बोली भाई यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल कितनी है, तो हमने धारा की चाल भी मान ली यानी कि स्ट्रीम की स्पीड भी मान ली y किलोमीटर पर आवर है। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि नाव धारा की दिशा में जाती है तो यह रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी कि नाव अगर धारा की दिशा में जा रही है तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड होती है, और अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो नाव की चाल में से हम धारा की चाल को माइनस करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि 55 मिनट में उसने धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, तो धारा की विपरीत दिशा में अगर बात करें तो 3 किलोमीटर की दूरी तय की धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में यानी कि क्या, x माइनस वाई चाल से गई होगी, तो दूरी 3 किलोमीटर तय की, चाल x माइनस वाई होगी, तो दूरी बटे 4 क्या हो गया, समय, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में समय उसको कितना लगा, 3 बटे x माइनस वाई। ठीक, अब धारा की दिशा में वो कितना गई, तो 5 किलोमीटर गई। अगर 5 किलोमीटर धारा की दिशा में गई ना हो तो चाल कितनी होगी, x प्लस वाई होगी, तो दूरी बटे 4 ये भी समय, तो टोटल समय कितना लगा, तो आप कहेंगे सर 55 मिनट का समय लगा। 55 मिनट को हमने किसमें बदल दिया, घंटे में, 60 से भाग लगा, 60 से हमने भाग लगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 5 से 11 बार और 5 से 12 बार, तो 11 बटे 12 तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई है इसको हम एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर 1/x माइनस वाई को हमने p मान लिया और 1/x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर q मान लिया। ठीक है, ये एक छोटा सा काम यहाँ पर कर लिया जिससे आपकी इक्वेशन क्या है, थोड़ी सी अच्छी दिखने लगी। ठीक है, केवल अच्छी दिखने लगी इस वजह से हमने यहाँ पर p और q मान लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, 3p प्लस 5q इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे सर 11/12। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 12 के 36p और प्लस कितना होगा, 12 पंचे 60, q बराबर में कितना, 11। एक इक्वेशन आपकी बन गई। अब आप देखिए, अब यह नाव 1 घंटा 25 मिनट में, 1 घंटा 25 मिनट मतलब 85 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट मतलब 85 मिनट में धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में, धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में यानी कि फिर से वही बात कर रहे हैं, कितनी किलोमीटर की दूरी जाती है भाई, 4 किलोमीटर की दूरी। 4 किलोमीटर की दूरी x माइनस वाई से तय करती है, दूरी बटे 4 समय, और 9 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई चाल से तय करती है, और समय कितना लेती है, 85 मिनट। 85 मिनट को किसमें बदल दिया, घंटे में, तो 60 से भाग लगा दिया। 5 से कटेगा कितने बार, तो आप कहेंगे सर 5 से ही कट जाएगा, 17×85 और 5 से ये 12 बार। ठीक है, अगर आप 12 रहने भी दे नीचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी बात रहेगी, तो भी आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 17/12 तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे आप, 4p क्योंकि x माइनस वाई 1/x माइनस वाई आपने p के इक्वल माना, ठीक, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, ये 9 आपका q हो जाएगा, इक्वल टू में कितना 17/12 हो जाएगा। आप 17/12 लिखिए। आप एक काम करिए, इसको इजी रहने दीजिए, इस इक्वेशन को आप इसी फॉर्म में लिखिए, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, इससे आपका इजी रहेगा। ठीक है, ये आप मत लिखिए, इससे आपको इजी रहेगा। क्योंकि यहाँ भी फॉर्म में क्या आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है, तो एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, तो वैल्यूज कट जाएंगे। अब आपको क्या करना है, p और q दोनों का मान चाहिए। अब p और q दोनों का मान चाहिए, तो हम क्या करें भाई, यहाँ हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो 4 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में आप कर दीजिए और इस इक्वेशन में आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 4 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगी, 4 × 12p और 4 × 5 = 20q और 4 से ये कट जाएगा 3 बार, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। ठीक है, 11/3 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 × 12, ये आपका कितना हो जाएगा 12p और ये कितना हो जाएगा 27q और ये आपका हो जाएगा 17/4। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक इक्वेशन में से किसी को भी माइनस कर दीजिए। तो इस इक्वेशन में से हम इसको माइनस करते हैं, 12p से 12p कैंसिल, 27 में से 20 जाएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बचेगा 7, तो 7q आपका क्या बचेगा, 7q 7q। तो आपके पास 7q की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 7q इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 17/4 में से माइनस क्या करना है, 11/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 12 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई तो 17 दिया यहाँ पर, 4 का मल्टीप्लाई तो आप कहेंगे सर 44, तो ये आपका आ गया 7/12। तो यहाँ पर 7q की वैल्यू 7/12 आ गई, 7 से 7 कट गया और q का मान आपको पता है कितना है, 1/x + y, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि x + y की वैल्यू कितनी आ गई, x + y की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। अब x + y की वैल्यू आपके पास 12 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, चाहे दूसरी वाले में रख दीजिए, चाहे आप q का मान रख दीजिए 1/12, q का मान कितना आया, 1/12 आया। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, तो q का मान 1/12 रख दीजिए तो आपको किसका मान मिल जाएगा, p का मान मिल जाएगा। तो 1/12 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो वहां से आपको p का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम रख देते हैं q का मान आपका 1/12 इसमें रख दिया पहली इक्वेशन में, तो ये आपकी कितनी है, 12p + 20/12 हो जाएगा। तो ये 4 × 5 = 20, 4 × 12 बराबर में कितना है, 11/3। तो 12p बराबर में कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 11/3 - 5/3। तो एलसीएम जब लेंगे तो 3 ही आएगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 कितना हो गया, 3। 6/3 का मतलब कितना हो गया, 2, और 2 से ये कितने बार कटेगा, 6 बार। तो p की वैल्यू 1/6 आ गई। अब देखिए यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ गई, तो p की वैल्यू 1/6 आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि x - y कितना हो गया, 6। अब जब दो इक्वेशन आपके पास इस प्रकार है कि एक इक्वेशन x + y = 12 और एक x - y बराबर कितना है, 6 है, तो आपको यहाँ से x और y की अगर वैल्यू निकालनी होती कि नाव की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन आपको ये नहीं निकालना है। आपको निकालना है कि धारा प्रवाह की दिशा में, धारा प्रवाह की दिशा में, देखिए आपको पहली चीज ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं, धारा प्रवाह की दिशा में उसकी चाल कितनी है, x + y होती है, तो ये 12 है। और उन्होंने ये पूछा था कि धारा प्रवाह की दिशा में ये नाव 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, केवल आपको इतना बताना है, यानी कि आपको धारा प्रवाह की चाल आ गई 12, तो 43.2 को 12 से भाग देना है। लेकिन हमने ये क्यों निकाला, इसके माध्यम से आप देखिए, अगर आपको पूछ लिया होता कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ देते तो x का मान आ जाता और 2 से भाग लगा देते, और जो घटा के 2 से भाग लगा देते तो y का मान आ जाता, यानी कि आपकी धारा की चाल भी आ जाती है और शांत जल में नाव की चाल भी आ जाती है, अगर आपसे पूछ लेते तो। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि धारा प्रवाह की दिशा में, तो धारा प्रवाह की दिशा में अगर हम बात करें कि धारा प्रवाह की दिशा में चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूरी कितनी जानी है, तो आपको 43.2 की दूरी जानी है, किस चाल से जानी है, 12। तो आप कहेंगे सर 12 दिया 36, 12 दिया 36, 7 बचा, तो दशमलव है, तो 12 × 72, तो 3.6 आवर्स का समय आपको लगेगा, यानी कि 3.6 घंटे का समय लगेगा, और ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच से किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक आपको एक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय 4 डीलर्स A, B, C and D during the first 6 months of 2016
स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 2016 के प्रारंभिक 6 महीनों के दौरान 4 डीलरों ए बी सी डी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले देखिए टेबल में आपको क्या दिया है कि 2016 के प्रारंभिक 6 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, प्रारंभिक 6 महीनों में 4 डीलर ए बी सी और डी इन्होंने कितने कितने कंप्यूटर बेचे उनकी संख्या दी है। जैसे अगर हम डीलर ए की बात करें तो उसने जनवरी में 102 कंप्यूटर बेचे, डीलर बी ने जनवरी में 92 कंप्यूटर बेचे। मार्च में अगर हम बात करें कि डी ने कितने बेचे तो डी ने 90 कंप्यूटर बेचे। मार्च में अगर हम बात करें सी ने कितने बेचे तो 100 कंप्यूटर बेचे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। टेबल हमें समझ में आ गई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ मंथ इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी was less than the average number of computers sold by dealer C over 6 months was। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डीलर बी द्वारा कितने महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या डीलर सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या से कम है। तो मतलब कहने का ये है कि डीलर सी ने पूरे 6 महीने में जो कंप्यूटर बेचे उनकी आपको औसत संख्या निकालनी है, और जो औसत संख्या आएगी फिर आपको ये देखना है कि डीलर बी के ऐसे कितने महीने में हैं जिनमें डीलर सी के औसत से कितने कम कंप्यूटर बेचे गए। डीलर बी द्वारा कितने महीनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या डीलर सी द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या से कम है। तो सबसे पहले डीलर सी के हम पूरे 6 महीने के कंप्यूटरों की संख्या निकालेंगे और उनका औसत निकालेंगे। तो औसत कैसे निकालते हैं, उसने पूरे 6 महीने में जितने कंप्यूटर बेचे उन सबका योग करके हम क्या करेंगे, उसमें 6 से भाग लगा देंगे। तो डीलर सी की हम पहले बात करते हैं, डीलर सी की हम बात करते हैं। तो यहीं पर आप सम कर लीजिए, देखिए 5 4 9 9 9 18 तो 20 की 0, हाथ में कितना 2 9 तो 11 11 9 20 20 की 0, हाथ में कितना 2। तो देखिए कितना हो गया 2 तो 4 4 तो 6 यानी कि 600। जो सी है उसने टोटल 600 कंप्यूटर बेचे। सी ने कितने कंप्यूटर बेचे 600 टोटल, तो उसका एवरेज कितना होगा 6 महीने का, तो एवरेज कंप्यूटर उसने हर महीने 100 बेचे। अब इन्होंने बोला है कि जो डीलर बी है उसके ऐसे कितने महीने हैं जिसमें 100 से कम कंप्यूटर बेचे गए। 100 से कम यानी कि सी के एवरेज से कम, सी का एवरेज कितना है 100 है और 100 से कम बेचे गए। तो 100 से कम देखिए किसकी बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं। तो 100 से कम देखिए 1 2 3 4 और फिर ये 100 से ज्यादा है। तो 4 महीने ऐसे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल जिसमें डीलर बी ने डीलर सी के औसत से कम कंप्यूटर बेचे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 4 महीने। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी in April, May and June is what percent of the total number of computers sold by all the dealers in the February and April। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आपको आंसर दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि बी ने अप्रैल, मई और जून में, तो ये तो हमारा बी है और इसका अप्रैल, मई और जून किसका देखना है भाई हमें, तो बी का देखना है। बी का अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून में बी ने कितने कंप्यूटर बेचे, अप्रैल, मई और जून में कितने कंप्यूटर बेचे पहले वो देखते हैं। तो बी की हम बात करें, बी ने कितने कंप्यूटर बेचे, तो 97 102 और 108। तो ये हो जाएगा 10 7 17 की 7, आंसर में कितना 1 9 2 11 और 1 12, यानी कि 127 कंप्यूटर उसने टोटल बेचे। ठीक है, किस किस में 227 100 202, तो यही हो गया भाई, कहाँ प्लस कर रहे हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा प्लस करने में गड़बड़ कर दी है, फिर से देख लीजिए एक बार। ये देखिए यहाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा 8 2 10 7 17 की 7,
1, 9 और 1 10 की 0, हासिल में कितना 1। तो 307 कंप्यूटर उसने टोटल बेचे, कितने 307। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो फरवरी और अप्रैल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फरवरी और अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो फरवरी ये है और अप्रैल ये है। सभी डीलरों की बात कर रहे हैं, तो सभी डीलर मतलब ए, बी, सी और डी, और अप्रैल में ए, बी, सी और डी, यानी कि फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का कितना प्रतिशत है, बी के कंप्यूटरों की संख्या अप्रैल, मई और जून में बेचे गए, जो आपने उसने बी में बेचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम सभी डीलरों के निकालेंगे यहाँ पर फरवरी और अप्रैल के। तो देखिए यहाँ पर 94, फिर कितना हो जाएगा 108, फिर कितना हो जाएगा 96, फिर कितना हो जाएगा 97, फिर कितना हो जाएगा 104, फिर कितना हो जाएगा 99, फिर कितना हो जाएगा 106, फिर कितना हो जाएगा 96। अब देखिए सभी डीलरों ने कितना बेचा, तो 8 4 12 6 18 7 25 और 4 29 और 9 30 38 38 6, तो आप 44 44 6 50 50 की 0, हासिल में कितना जाएगा 5। तो ये आपका हो गया 14 14 और 9 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 23 23 और 9 कितना हो गया 32 32 में 41 9 तो आप कहेंगे सर 50 50 की 0, हासिल में फिर से 5, तो आपका ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8, यानी कि 800। ओवरऑल कितने बेचे भाई 800। तो अब आपको ये बताना है कि जो 307 है वो 800 का कितना प्रतिशत है। तो यानी कि जो 307 तो बेचे किसने, बी ने, और सभी डीलरों ने फरवरी और अप्रैल में कितने बेचे टोटल कंप्यूटर 800। तो ये जो 307 है वो 800 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो देखिए 800 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो आप 8 से काटेंगे तो 8 पिया 24, 24 बचा 6 हो गया, तो कितना हो गया 67, 8 अड़िया 64, तो कितना बचा 3 3 बटे कितना 8%, यानी कि आपका आंसर आएगा 38 सही 3 बटे 8%। कितना आंसर आएगा आपका 38 सही 3 बटे 8%। तो 38 सही 3 बटे 8 ऑप्शन ए, मतलब पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है 38 सही 3 बटे 8%, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए फ्रॉम फरवरी टू जून is what percent more than the total number of computers sold by all the dealers in June। बोल रहे हैं कि डीलर ए द्वारा फरवरी से जून तक बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इन्होंने बोला है कि डीलर ए द्वारा फरवरी से जून तक, तो डीलर ए ये है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो इसका फरवरी से जून तक इसने कितने कंप्यूटर बेचे वो देख लीजिए। तो इधर ही हम सब कर देते थे 4 5 9 8 17 की 17 17 और 8 कितना 25 और 5 30 की 0, हासिल में कितना आएगा 3। तो ये 9 3 12 और 8 20 20 और 9 29 और 9 कितना हो जाएगा 38 38 की 8, हासिल में कितना आएगा 3 3 और 1 4, यानी कि 480 कंप्यूटर इसने ए ने बेचे। कब से कब तक, फरवरी से जून तक, और यही इन्होंने बोला था। फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि सभी डीलरों ने जून में जो कंप्यूटर बेचे उससे इसका जो बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। तो जून में सभी डीलरों का देखना है। तो अब हम बात करते हैं जून में सभी डीलरों की। तो देखिए जून में सभी डीलरों की बात करते हैं, जून ये है, जून ये है, और सभी डीलरों का टोटल कंप्यूटर ये है, ए से लेकर सी डी तक, ए बी सी डी तक, चारों डीलरों का। तो जून में देखिए इसने कितने कितने बेचे, तो यहाँ से हम कर लीजिए आप 5 8 5 8 5 13 13 2 15 और 1 16 की 6, हासिल में कितना 1। तो ये 10 10 10 और 9 19 की 9, हासिल में कितना 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 396। तो सभी डीलरों ने कितने बेचे 396 बेचे। कितने बेचे टोटल 396। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो 480 है वो 396 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो अधिक निकालना पड़ेगा, तो इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा।
तो 10 में से 6 जाएगा तो आपका आंसर 4 बचेगा। ठीक है, और ये 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 84, 84 अधिक है किससे? तो इन्होंने बोला है कि 84 अधिक है, लेकिन किससे अधिक है? 396 से कितना प्रतिशत अधिक है ये? तो इनटू क्या कर देंगे भाई 100। अब दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, तो भाई क्या करें? सबसे पहले तो 4 से कट रहा है तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 3 बचेगा, 4 नाम 36। ठीक है, अब 3 से 7 बार कट गया और 3 से ये 33 बार कट गया। ठीक, तो आपका जो आंसर आएगा वो 700 को डिवाइड करने पर आएगा किससे? 33 से। तो 700 को 33 से डिवाइड कर देते हैं तो 33 दूनी तो आप कहेंगे सर 66, कितना बचेगा 4, 33 एकम तो आप कहेंगे सर 33, कितना बचेगा 7। अब कितना दशमलव लग जाएगा? तो ये 0, 70, 33 दूनी तो आप कहेंगे सर 66। तो देखिए आपका आंसर आ रहा है 21.2, 21.2। क्लियर? तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है 21.2, तो 21.2 आपका आंसर हो गया। दशमलव के एक स्थान तक निकालना था, तो 21.2 आपका सही आंसर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।